रहीम साहिब चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीम मर्शदी का सलाम कबूल कीजिए। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं एंजल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑफिस में बैठा हूँ। अभी मैंने मोहतरम कमरुल खंड साहब से मालूमात हासिल की। अब स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम मोहम्मद हनीफ साहब मेरे पहलू में बैठे हैं। माशाल्लाह पढ़ाने का तजुर्बा है और जहानिया के लोग और तलबा इनकी तालीमी खूबियों से अच्छी तरह आगाह हैं और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ इस इदारे को कि यहाँ मोहम्मद हनीफ साहब ज़ूलॉजी पढ़ाते हैं। ज़ाहिर है ये इंसानी बदन से मुतल्लिका इल्म है और ये बहुत ज़रूरी है। इल्मुल अबदान की एक ये किस्म है। आप जानते हैं कि मुस्लिम साइंसदानों ने इस बाब में बहुत काम किया। बुअली सीना को देखें तो उन्होंने 18 किताबें अरबी ज़ुबान में इस टॉपिक पे लिख डाली और कहते हैं कि अपेंडिक्स का पहला ऑपरेशन उन्होंने किया था और जब उन्हें अपेंडिक्स की दर्द शुरू हुआ तो कोई और ऑपरेशन करने वाला नहीं था और उनकी डेथ हो गई। तो कहते हैं कि उन्हें इल्म हासिल करने का बहुत शौक था, इल्मुल अबदान के इल्म के बारे में। तो एक दिन वो एक रेडी वाले के पास गया और उससे पूछा कि मुझे ये आप जब पैसे जमा करते हैं दो दो चार और इतने गोभी के इतने मूंगले आलू के, तो मुझे भी सिखाइए। उससे सीखने के बाद कहने लगा मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो बादशाह है इसकी एक लाइब्रेरी है और अगर आप वहाँ तक रसाई हासिल कर सके तो फिर आप वहाँ जाइए। तो बुअली सीना ने कहा कि अच्छा मैं आज जाके उनके पाँव पकड़ता हूँ। मीठे से अंदाज में जाके कहा कि बादशाह सलामत, आपका क्या हाल है? बादशाह सलामत कहने लगे बेटा मैं बीमार हूँ, मेरी बड़ी आँख जो है इसमें कैंसर है, तो कोई अगर इसका इलाज कर दे तो मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो उन्होंने कहा कि सर मैं जा रहा हूँ एक अच्छे हकीम के पास, जब इलाज दरियाफ्त हो गया, इलाज आपका हो गया तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। वो 20 साल तक उस हकीम से इल्म हासिल करता रहा। जब वो कैंसर का इलाज दरियाफ्त हो गया, उसे काबू पाने काबिल हो गया, तो वो बादशाह के पास आ गया। उसने आके उसकी बड़ी आंख का जो कैंसर का इलाज था वो कर दिया। तो बादशाह कहने लगा क्या चाहते हो? उसने कहा आपकी वो जो लाइब्रेरी है उसकी चाबी मुझे आप किसी तरह दे दीजिए, मैं सुबह से लेके शाम तक वहाँ। बादशाह ने कहा मैं चाबी नहीं दे सकता, मैं बंदा दे सकता हूँ, सुबह खोल दिया करेगा शाम को बंद कर दिया करेगा और आप पढ़ते रहना। वहाँ बड़ी किताबें कलमी किताबें हैं। तो सुबह एक आदमी उसके साथ जाता, वो लाइब्रेरी खोल देता और वो पढ़ते रहते। ज़हीन इतने थे कि एक किताब डेली पढ़ लेते और रात को उसी को आके लिख लेते और इस तरह कहते छोटी छोटी 200 कलमी किताबें उन्होंने मुकम्मल कर ली। तो ये किताबें बाद में तरक्की करते करते बड़ी होगी और अल्लामा इकबाल ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में इसका जिक्र किया। कभी है नौजवान मुस्लिम, कुछ मफहूम और भी है, आखिर पे इन किताबों का जिक्र आता है। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या कर दूं तू जिसका है टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि तू वो एक आर्ज़िश थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से क्या कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती। ये वो किताबें मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा के जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। सी पारा का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, यानी उन्होंने यूनानी और लातीनी और अंग्रेजी जुबान में तर्जमे कर लिए। तो इस तमहीद के बाद मैं मोहम्मद हनीफ साहब की तरफ आता हूँ कि जब आपने मैट्रिक की तो फिर आपने आखिर ज़ूलॉजी का इंतखाब ही क्यों किया? जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलना ताकि आवाज़ अच्छी कैच होती रहे। जी जी अशरफ साहब, आपका सबसे पहले मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ
कि आप एक मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम में से हैं, आजकल रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको हम एंजल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहानिया में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। और आपने जैसे मेरे से सवाल किया कि भाई मैट्रिक के बाद आपने बायोलॉजी की तरफ जाने का इरादा क्यों किया, तो 2001 की बात है जब हमने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। तो असल में हमारे माशरे में डॉक्टर का एक बड़ा दर्जा माना जाता है जी। तो हमारे वालिदैन की भी यही ख्वाहिश थी कि हमारा जो बेटा है वो बायोलॉजी पढ़े और आगे जाकर डॉक्टर बने जी। तो इस लिहाज से फिर मैंने एफएससी में प्री मेडिकल को इंतखाब किया बायोलॉजी के साथ एफएससी करने को। लेकिन फिर उस वक्त जब हम यहाँ जहानिया से मैंने 2001 से 3 के सेशन में जहानिया इंटर कॉलेज होता था वहाँ से मैंने एफएससी की जी। लेकिन हम क्योंकि बैकवर्ड एरिया से थे, टिब्बा सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव बस्ती खुदा यार चक नंबर 144 WB मेरी रिहाइश है जी। तो हमने जब मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो उसके बाद फिर खेल कूद में रहे और फिर जब हम जहानिया आए एफएससी करने तो हमने देखा कि हमारे जो क्लास फेलो हैं उन्होंने तो एफएससी का सिलेबस भी पहले पढ़ रखा है जी। तो वो एक नफ्सियाती दबाव पड़ा कि हम अब क्या करेंगे, किस तरह इसको compete करेंगे। तो वो पहले दिन से ही थोड़ा इस तरह से क्यों हमारे जो क्लास फेलो थे वो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का सिलेबस पहले पढ़ चुके थे जी। और हमने उस वक्त आगाज़ लिया था जी। तो इस तरह से कुछ मसाइल रहे, थोड़ा सा से कमतरी सा महसूस करते होंगे आप ऐसे तो वो फिर हम उनसे पीछे ही रहे और एफएससी में कोई बहुत अच्छे मार्क्स हासिल ना कर सके जी। जिसकी वजह से फिर हमें अपना इंतखाब जो है वो बदलना पड़ा जी। फिर एफएससी के बाद मैं मुल्तान चला गया एमरसन कॉलेज जी। वहाँ मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया 2004 की बात है 2004 से 6 मेरा बीएससी का सेशन है बीएससी बॉटनी ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री के साथ मैंने मीन बायोलॉजी कम्बिनेशन के साथ ही बीएससी किया अभी बीएससी का इम्तिहान देना ही था कि अच्छा आप ज़्यादा मुंह उस हाँ तरफ रखेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर तो बीएससी का इम्तिहान देना ही था कि घर वालों ने कहा कि भाई आपकी शादी करनी है तो 2006 में फिर ही आपको परेशानी हुई या लड्डू फूटने लगे दिल में जब अचानक शादी का ख्याल? नहीं वो शादी की चीज ही ऐसी है इसका भी एक मुझे पस मंजर है वो मुझे लतीफ़ा याद आ गया। एक लड़का जवान हुआ तो वो घर वाले मशवरा कर रहे थे अम्मी और अब्बू के अब अखराजात तो भी बहुत है इसकी शादी भी करनी है तो औरत ने कहा आप आज जरा गला ये ना बेच दी है। उस बाद कुछ देर खामोश रही थी वो कितने मसनूई सुता होया से वो कहना भी वो होते वाली गल दोबारा कीती नहीं। तो आप खुश हुए या आप कंफ्यूज हुए कि नहीं वो शादी के पीछे भी एक पस मंज़र था 2005 में जब मैं बीएससी का तालिब इल्म था तो मेरे वालिद साहब को फालिज हो गया और हम 9 बहन भाई हैं जिसमें 9 बहन भाइयों में मैं सबसे छोटा था जी। तो बाकी सब बड़े बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थी तो अब मेरी ही बारी थी तो वालिद साहब ने कहा कि भाई ये मेरी एक जिम्मेदारी है मेरा एक फ़र्ज़ है तो ज़िंदगी का अब कोई पता नहीं मुझे फालिज हो गया है तो आप ऐसा करें कि भाई शादी के लिए राज़ी हो जाएं। तो फिर वालिद साहब का हुक्म था तो मैंने कहा और हालात भी कुछ ऐसे थे कि वालिद साहब काफ़ी परेशान थे बीमारी की वजह से तो ये फ़ैसला फिर लेना पड़ा कि चलें ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा कि शादी के बाद भी ज़िंदगी मुश्किल होने की बजाय आसान होती गई जी। कहते हैं रिज़्क़ बीवी लेके आती है तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि शादी के बाद कुछ मुश्किलात बढ़ी नहीं बल्कि आसानियाँ अल्लाह ताला ने दी तो अभी शादी के कोई 10 दिन ही गुजरे थे तो मैंने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले अप्लाई कर रखा था इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ था तो वो
10 दिन गुजरे थे तो शादी मीन जो जॉब का जो है वो ऑर्डर लेटर आ गया। जी। तो अल्लाह ताला की तरफ से करम हुआ। वो मैंने फील्ड असिस्टेंट की जॉब थी एग्रीकल्चर में। अच्छा, फील्ड असिस्टेंट 2006 में 2006 जी। वो मैंने ज्वाइन कर ली। अभी कोई 15-20 दिन ही मैंने जॉब की थी तो फिर मेरे बीएससी के पेपर की डेट शीट आ गई। जी। तो वो इस तरह हुआ कि मैंने फिर उनसे डिपार्टमेंट से कहा कि मुझे ना 1 महीने की छुट्टियां अनायत की जाएं, जी। मैंने बीएससी का इम्तिहान देना है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो हम इतनी लंबी छुट्टी नहीं दे सकते आपको, इतने दिन नहीं हुए। जी। तो फिर मैंने बड़े भाई से मशवरा किया तो उन्होंने फिर यही कहा कि ये तो एक मतलब प्रोजेक्ट टाइप जॉब थी, कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। तो वो फिर फैसला ये किया कि इसको छोड़ दें, अपनी तालीम को जारी रखें। जी। तो मैंने फिर इम्तिहान दिया बीएससी का, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब रहा। फिर 2006 और 7-8 ये 2 साल का ना मेरी तालीम में गैप आ गया। जी। शादी की वजह से फिर घरेलू की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गईं। जी। वालिद साहब बीमार थे और हम्म। मेरे वालिद साहब खेती बाड़ी करते थे। तो फिर मैंने वालिद साहब के साथ ही खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। जी। ट्रैक्टर चलाना, हमारा अपना घर का ट्रैक्टर था। जी। खेती बाड़ी 2 साल मैंने प्रोफेशनली जो है वो ज़राअत खेती बाड़ी की है। जी। फिर एक दिन माशी हालात थोड़े तंग हुए तो मैंने सोचा कि भाई कोई जॉब की जाए। बीएससी मैंने किया हुआ था तो मैं टिब्बा सुल्तानपुर चला गया कि मुख्तलिफ स्कूलों में कि भाई टीचिंग स्टार्ट करते हैं। जी। तो वहाँ जब मुख्तलिफ स्कूलों में गया तो कोई कहे जी हम आपको 2000 तनख्वाह देंगे, कोई कहे जी हम आपको 2500 तनख्वाह देंगे। जी। तो जब मैंने ये देखा तो मेरे ज़हन ने फ़ैसला किया कि ये तालीम अभी अधूरी है। जी। तो फिर मैंने फ़र्दर जो है मास्टर डिग्री करने का इरादा किया। जी। तो एमएससी बॉटनी में मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा ओपन मेरिट में दाखिला हो गया। एमर्सन कॉलेज मुल्तान से मैंने 2008 से 10 में एमएससी बॉटनी की डिग्री हासिल की जी। और 2010 में अभी मैंने इम्तिहान ही दिया था एमएससी फाइनल का, रिज़ल्ट अभी आना बाकी था। जी। तो मुझे एक प्राइवेट कॉलेज से ऑफ़र हो गई कि आप हमारे पास पढ़ाएं। ये कौन सा कॉलेज था? ये टिब्बा सुल्तानपुर का एक प्राइवेट अच्छा, कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल था, अरिस्टोक्रेट हम्म। टिब्बा सुल्तानपुर। हम्म। वहाँ से मैंने अपने टीचिंग कैरियर का आगाज़ किया। जी। मुझे आज भी वो दिन याद है, 2 अप्रैल 2010। जी। और वो सिलसिला फिर चलता रहा, मुख्तलिफ़ कॉलेजों से ऑफ़र्स आती रहीं, मैंने वो ऑफ़र जो हैं एक्सेप्ट की हम्म। और मेहनत के साथ अपने शोबे के साथ मुंसलिक हो गया। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि जब मैंने अपने काम को काम समझ कर किया तो मुख्तलिफ़ कॉलेज वालों ने मुझे रिस्पेक्ट भी दी। मैंने अपने काम को ईमानदारी के साथ किया और ये सिलसिला 2010 से चलता रहा। जहानिया के मुख्तलिफ़ कॉलेजों में मैंने पढ़ाया जी। और एक बहुत सारे तालिब इल्म जो हैं वो मेरे से पढ़ चुके हैं जहानिया कम्युनिटी के। जी। मैंने ज़्यादा अरसा जो है वो जहानिया की कम्युनिटी में ही पढ़ाया है। जी। तो 2022 मई के दिन थे हम्म। तो कमर ज़मान खान साहब की मुझे कॉल आती है कि आप मेरे पास एज अ प्रिंसिपल काम करें, जी। मैं कॉलेज बनाने का इरादा रखता हूँ। जी। तो इस तरह 22 मई 2022 को मेरी कमर ज़मान साहब से पहली मुलाकात हुई। जी। तो हमने एंजल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का आगाज़ करने का इरादा किया जी। और बहुत थोड़े ही दिनों में मतलब 22 मई 2022 को मेरी कमर साहब से पहली मुलाकात होती है और 6 जून 2022 को हमने फर्स्ट ईयर क्लास का आगाज़ कर दिया। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि हमारी पहली ही क्लास जो है वो पहले दिन 110 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल थी। जी। तो इस तरह पहले साल हमने जो रेगुलर दाखिले किए एंजल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वो 140 थे जी। और पहले साल ही उन तालिब इल्मों ने
हमें बेहतरीन रिज़ल्ट दिया। हमने मेहनत की और जहानिया तहसील में हमारा पहला ही रिज़ल्ट जो है वो नुमाया रहा, जिसमें हमारे मेडिकल ग्रुप में जो टॉपर स्टूडेंट थी खदीजा बिलाल, उसने 527 नंबर हासिल किए 555 में से। इसी तरह दुआ फ़याज़, उसने 517 नंबर हासिल किए। अक्सा खान 515, महविश इकबाल 502, और इस तरह एक लंबी लिस्ट है 450 से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्मों की। तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है और जहाँ भी मेहनत की है अल्लाह ताला ने उसका समर दिया है। अच्छा, आप जब यहाँ पढ़ाते हैं तो कितने आप लेक्चर लेते हैं डेली? मैं एंजल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एज अ प्रिंसिपल जॉब कर रहा हूँ। तो इदारे की मैनेजमेंट के साथ साथ मैं 2 लेक्चर भी यहाँ पर लेता हूँ। बायोलॉजी के जो मतलब टॉपर सेक्शन हैं, एक गर्ल्स में और एक बॉयज़ में, मैं ये 2 लेक्चर भी खुद पढ़ाता हूँ। अच्छा, आपको पढ़ाने का तरीका क्या था? आजकल आप वाइट बोर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रंगदार पेंसिलें इस्तेमाल करते हैं, ये क्या तरीक़ाकार? और आपके यहाँ आम तौर पे वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कितना होता है? जी, हमारे यहाँ तालीम का जो रवायती अंदाज़ है वो लेक्चर सिस्टम ही है, और इसमें लेक्चर को बेहतरीन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ कलर के हम बोर्ड मार्कर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अपने लेक्चर को मुख्तलिफ़ किताबों से अच्छी तरह से तैयार करके आते हैं, ताकि बच्चों को बेसिक लेवल से लेकर मीन उनकी जो टॉप लेवल है, सब्जेक्ट जो उनका टॉपिक है, वो हर लिहाज से आसान करके उनको समझा दिया जाए। जी। इस तरह मैं अपने लेक्चर्स को बेहतरीन करके तरतीब देता हूँ कि मेरे तालिब इल्म जो हैं वो हर लिहाज से मुतमिन रहते हैं। और इसका सबूत ये है कि मेरे जो तालिब इल्म हैं वो बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 100% मार्क्स लेते हैं। जैसे एफएससी में बायोलॉजी के थ्योरेटिकली जो हैं वो टोटल मार्क्स फर्स्ट ईयर में भी 85 होते हैं, 85, और सेकंड ईयर में भी 85 होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट जो हैं वो बायोलॉजी में 85 ओवर 85 मार्क्स अचीव करते हैं। बहुत और ये मुश्किल होती एक है। दो नहीं, जी। लंबी लिस्ट होती है। हर क्लास में हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे मार्क्स हासिल कर लेते हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। वाकई जो टीचर हाउ टू टीच का मफहूम समझ लेता है कि दिल में कैसे उतारा जाता है इल्म को, वो कामयाब रहता है। और अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत वाफर मिकदार में दी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तजर्बा जो होता है, तजर्बे के ज़रिए इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो आप काफ़ी कितने साल हो गए पढ़ाते हुए आपको? जी, मुझे 15 साल हो गए हैं पढ़ाते हाँ, तो हुए। 15 और सालों में तो इंसान बहुत लंबी प्रवास कर जाता है। तो माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी काविश की, बड़े अच्छे अंदाज में आपने ये सिलसिला जारी रखा। अच्छा, आप वैसे तो प्रिंसिपल राउंड पे जब निकलते हैं, कोई उस्ताद या लीड टीचर पढ़ा रही है, कोई गलती आप पॉइंट आउट करते हैं, तो आप वहीं उसको समझाते हैं या फिर तन्हाई में समझाते हैं? जी अशरफ साहब, आपका जो सवाल है राउंड पर जो है वो हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई क्लास फ्री ना हो। जी। जिस टीचर का लेक्चर है क्या वो प्रॉपर क्लास में मौजूद है। जी। बाकी जो गलती नोट आउट करने की बात है वो हम क्लास में कभी भी नहीं नोट करते। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तन्हाई में। और दूसरा, जब हम किसी टीचर की सिलेक्शन कर रहे होते हैं जी। तो सिलेक्शन के दौरान ही उसके जो डिमॉन्स्ट्रेशन होती है या इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, उसके दौरान ही हम बहुत सारे टीचर्स की छानबीन करने के बाद जो हमारे मेरिट पर पूरा उतरता है उसको ही हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो टीचिंग फैकल्टी है वो मोस्ट एक्सपीरियंस हैं। कोई मतलब नए या फ्रेश लड़के नहीं हैं जो मतलब सीखने के अमल में हों। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो गलती की गुंजाइश जो है वो बहुत कम ही रहती है।
बाकी अगर कहीं पर कोई टीचर गलती कर रहा होता है तो वो फिर पर्सनली बुलाकर उसको समझा देते हैं और जी। नेक्स्ट वो नहीं होता। अच्छा, इकोनॉमिक्स का शोबा भी है आपके पास या नहीं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी है हमारे पास। अच्छा, तो उसमें कितना स्टाफ है आपके पास टोटल? इकोनॉमिक्स के अशरफ साहब हमारे पास फ़िलहाल मतलब 4 लेक्चर होते हैं। हम्म। एक फर्स्ट ईयर गर्ल्स में और एक फर्स्ट ईयर बॉयज़ में। हम्म। इसी तरह एक सेकंड ईयर गर्ल्स में और एक सेकंड ईयर बॉयज़ में, हम्म। जो इंटर लेवल की क्लासेस हैं। तो अच्छा। उनके लिए हमारे पास वो एक टीचर काफ़ी हैं, अच्छा, क्योंकि एक एक चीज। टीचर के हमारे पास जो है वो बेसिक लेक्चर 5 होते हैं। अच्छा। तो वो एक टीचर की मदद से हम अपनी वो इकोनॉमिक्स की चारों क्लासेस जो है वो अच्छा, पूरी कर लेते मैं हैं। जकरी यूनिवर्सिटी के एक मेरी स्टूडेंट है, उसने एमए इकोनॉमिक्स किया, अच्छे नंबरों से हुई, तो उसकी सीवी जमा करवा दूं, कभी आपको ज़रूरत हो जाती है, जी कभी ज़रूरत, बिल्कुल अशरफ साहब, वो तो कभी ऐसा आप 102 टेनर से उसका हाँ ताल्लुक है, तो वो कल भी मेरी मिसेज से कह रही थी कि कहीं जगह मिले तो मुझे भी आप सेट करवा दीजिएगा, जी बिल्कुल तो मैं ज़रूर। सीवी भेज दूंगा। अगर कभी ज़रूरत आज कल वो ज़रूरत अशरफ महसूस साहब ये हुई। है कि हमारे जो हल्का अहबाब है मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़ा रहे होते हैं, जी। तो उनके साथ हमारे राब्ते रहते हैं। कहीं पर भी अगर कोई इकोनॉमिक्स की ज़रूरत हुई तो हम्म। लाज़मी नहीं कि हमारे पास जगह बने। तो हम्म। जैसे ही किसी भी हमारे यहाँ सराउंडिंग में किसी जगह अगर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह हम्म। उनको हम ज़रूर एडजस्ट करवा देंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो यकीन करो, मुझे यहाँ आके मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं यहाँ गुजरते हुए कई बार मैंने ये इमारत देखी। मैं इब्तिदा में इसको हॉस्पिटल समझता रहा और वो स्कूल समझता रहा, और मुझे आज तक ये इल्म नहीं था कि उस स्कूल में इतनी रौनक है और इतना स्टाफ है, और इसके बारे में मालूमात नहीं थी कि ये अब कॉलेज का दर्जा इख्तियार कर चुका है, और आपने माशाल्लाह इसको जंगल में मंगल बना दिया। इमारत बड़ी शानदार है, और कमरे खुले खुले हैं, ऑफिस और ये फर्नीचर, मैं हर चीज़ देख के यहाँ मुतासर हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। आमीन आमीन। मेरी दिली दुआ है कि ज़िंदगी के इस लम्हे होंठ पे दुआ मेरी, फूल से रहे खिलती ज़िंदगी जवां तेरी, फूल से ये दिन तेरे सैकड़ों रहे बरसों, और फूल लम्हों को चाहिए अमा तेरी। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाक